नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ESPSS एकेडमी में। और सीटेट के प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है। तो बोलने की, सुनने की, लिखने की, पढ़ने की। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोलने की। बोलने से ही भाषा में प्रवाह आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि नवजात शिशु का रुदन है, यानी कि उसका रोना भाषा है, बोली है, ध्वनि है, संकेत है। जो सही आंसर है वह है ध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है प्रायः हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो सही आंसर है इसका 3 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं मित्रों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उत्साह में बढ़ोतरी करवाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि भाव व विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, इन सभी में। तो 4 का जो है सही आंसर वो है बी, बोलने में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत उपर्युक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन ए कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन डी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो जो 5 का सही आंसर है वह मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, दूसरों को सुनकर समझना, उपर्युक्त सभी। तो जो 6 का हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि निम्न में से क्या बोलने तथा सुनने दोनों की एक विशेषता है। शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना, या ये सभी। तो जो 7 का सही आंसर है वो है शुद्ध उच्चारण करना, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि 8 नंबर में अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। तो किसको महत्व दिया जाता है? पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचक को, इन सभी को। तो ऑप्शन जो सही आंसर है वो है डी, इन सभी को, पढ़ने, लिखने और मौखिक वाचन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए, यह विचार किसका है? क्या यह डाल्टन का है, या लेडी मोंटेसेरी का है, फ्रोबेल का है, या मिस हेलन पार्कहास्ट का है? तो जो सही आंसर है वो है लेडी मोंटेसेरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और लिखा है कि अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया गया है। एच स्वीट ने, थॉर्नडाइक ने, महाकवि माघ ने, कवि वृद्ध ने। तो जो सही आंसर है 10 का वो है थॉर्नडाइक ने, अधिगम अभ्यास के नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डा वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन ए है उसे डा वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकिता को डा वाले शब्दों की सूची देंगे, अंकिता को डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं डा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो जो 11 है उसका सही आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और ये है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है बच्चों को सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बच्चों का सक्रिय शब्दकोश। तो ऑप्शन ए है जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं। तो 12 का ऑप्शन है सही यहाँ पर डी, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 13 में कह रहा है कि मानसिक रूप से परिपक्व बच्चे अधिकतर होते हैं समान रूप से ग्रहण करने वाले, देर से ग्रहण करने वाले, जल्दी ग्रहण करने वाले, उपर्युक्त में से कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है 13 में। तो 13 का जो है सी हो जाएगा, जल्दी ग्रहण करने वाले। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो यह है M.A. पाई का, स्किनर का, जीन पियाजे का, थॉर्नडाइक का। तो 14 में हो जाएगा M.A. पाई का। चलिए 15 में लिखा है कि अनुकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, हिलगार्ड, वाटसन, जीन पियाजे। तो जो 15 का सही ऑप्शन है वो है आपका हिलगार्ड, ऑप्शन बी, हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर ये गद्यांश है जिसको हम अभी छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट उसमें करवाएंगे किसी दिन सारे गद्यांश एक बात में ही। अब यहाँ से सीधे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि आपूर्ति में उपसर्ग है, उपसर्ग पूर्ति, आ और ती। तो आपूर्ति में कौन सा हो जाएगा उपसर्ग? तो ये हो जाएगा आ, उपसर्ग आगे लगता है, ये उपसर्ग, और यहाँ पर प्रत्यय लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोष का विपरीतार्थक है तो अवगुण, कमी, अधिकता और गुण। तो अवगुण का क्या हो जाएगा? अवगुण का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा गुण। लायक का समानार्थी है अयोग्य, सुयोग्य, जैसा, योग्य। तो जो सही आंसर है इसका 29 का वो होगा योग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उपयोग, मानवीय, व्यवहारिक, आर्थिक। तो प्रत्यय आप जानते हैं किस शब्द के पीछे लगता है, तो देख लेंगे इसका सही आंसर। उपयोग में प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ, यानी कि ऑप्शन ए, और बाकी सब में प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें व्यवहारिक आरिक लगा है, आर्थिक लगा है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और यदि पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।